हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के चैप्टर नंबर 5 एमएस एक्सेस के बारे में, जो कि आपकी एफएसएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एमएस एक्सेस की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस एक्सेस होता क्या है। ये क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है बस। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एमएस एक्सेस। ठीक है, इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसके अंदर क्या कार्य होता है, डेटा को स्टोर करने का कार्य होता है खुद के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं, इसका रिलेशन कैसे होता है। देखिए, वही ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस है। ठीक है, दैट कंबाइंस, जो कि कंबाइन करता है द रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। जो रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन होता है उसको कंबाइन करता है किसके साथ में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ में। इससे क्या होता है कि जैसे ये रिलेशन बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपका जो भी डेटा है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका जो डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है, तो वो डायरेक्टली जैसे ही आपका नाम यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है, नेम इसमें एंटर करेंगे तो आपका डेटा निकल के बाहर आ जाएगा। या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट आईडी होता है, या फिर आपका जो रोल नंबर होता है, ठीक है, अगर आप उसको एंटर करोगे इसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपका डेटा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, एक तो स्कूल और कॉलेजों के लिए, ताकि स्टूडेंट्स का डेटा इसमें अच्छे से स्टोर किया जा सके। ठीक है, बहुत सिंपल होता है यूज़ करने के लिए भी। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं इसके। देखिए, इसको सबसे पहले देखिए, ऑन नवंबर 13, 1992 द फर्स्ट वर्जन ऑन एमएस एक्सेस वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। 13 नवंबर 1992 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस एक्सेस का पहला संस्करण जारी किया था, मतलब इसका फर्स्ट वर्जन जारी किया था। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन रिलीज कब हुआ था, 13 नवंबर 1992 को। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको याद रखना है फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ इनको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, बिफोर एक्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, बोरलैंड एंड फॉक्स वर द टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वर डोमिनेटिंग द मार्केट। देखिए, एमएस एक्सेस जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, ठीक है, उससे पहले दो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे। वो कौन कौन से थे, बोरलैंड और फॉक्स, ये इससे पहले थे। फिर जब जैसे ही एमएस एक्सेस आया तो सबको धूल में मिला दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इट वाज विंडोज़ फर्स्ट मास मार्केट डेटाबेस प्रोग्राम। ये विंडोज़ का पहला मास मार्केट डेटाबेस प्रोग्राम था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मल्टीपल चेंजेस वर मेड इन द प्रोग्राम एंड ग्रेजुअली माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड रिलीजिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एमएस एक्सेस। देखिए, इसके प्रोग्रामिंग में बार बार में बहुत सारे चेंजेज हुए। ठीक है, और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसके अलग अलग वर्जन निकालना चालू कर दिया। जैसे जैसे इसके प्रोग्राम में चेंज होता रहा, उसका नया वर्जन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज करना चालू कर दिया। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें वर्जन जो इसका अलग अलग आया है, ठीक है, अलग अलग वर्जन इसका जो रिलीज हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ईच न्यू वर्जन केम विद ए मॉडिफाइड रैम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। सभी जितने भी नए नए वर्जन इसके आए हैं उसके अंदर एक मॉडिफाइड रैम और स्टोरेज दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, तो इसलिए सभी वर्जन अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे किसमें डिफरेंस क्या क्या है इनमें, तो मेन डिफरेंस इसका है कि इसका रैम और स्टोरेज चेंज होता रहा है, बाकी सभी फंक्शन लगभग सेम से ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, द करंट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट वर्जन एमएस एक्सेस का, विच इज़ बीइंग यूज्ड, जो कि अभी हाल ही में यूज हो रहा है, रिक्वायर्स 2 GB रैम। उसके अंदर रैम कितनी है, 2 GB है। एंड दिस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैज़ बीन कॉन्स्टेंट सिंस वर्जन रिलीज्ड इन 2000। जब 2000 लास्ट इसका वर्जन कब रिलीज हुआ था, 2000 में, तब से लेकर आज तक इसका यही वर्जन लग रहा, मतलब चालू है, मतलब कि यही वर्जन इसका काम कर रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
2000 में इसका जो ये 2 GB रैम वाला ये वर्जन जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके बाद में कोई वर्जन इसका लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैक्सिमम इसकी मेमोरी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन MS एक्सेस। इस देखिए इस MS एक्सेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो आपके सामने दे रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ये डायरेक्टली एग्जाम पूछी जाती है, तो आपको इसको याद रखना है क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके अंदर टेबल बना सकते हो, क्वेरीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कोई डेटा आपका यहाँ पे स्टोर है, अगर उसको आपको यहाँ पे रिलेशन, दूसरे से रिलेशन पूछना है, या फिर उसका डेटा का जो अदर पार्ट्स हैं वो अगर आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उसके अंदर देखनी है तो क्वेरीज के अंदर आता है, ठीक है। टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर आपका डेटा सेव होता है, जैसे एक तरफ नाम हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ उसकी डिटेल्स हो गई जैसे रोल नंबर वगैरह, ठीक है, वो तीसरे नंबर पर उसकी रैंक हो गई, जैसे अगर आपको मार्क्स के लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नेम में 1 2 3 4 यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे आपके नाम आ जाएंगे, फिर उसके आगे आपका रोल नंबर आ जाएगा और आगे उसका आपका मार्क्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी फॉरम्स आप इसके अंदर बना सकते हो। फॉरम्स फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्ज़ाम के फॉरम है, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम के फॉरम जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, वो भी आप कहाँ पे करते हो, MS एक्सेस के अंदर करते हो, ठीक है, वो फॉर्मेट MS एक्सेस वाला ही होता है। रिपोर्ट्स अगर आपको जनरेट करनी है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी शॉप में काम कर रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स अगर आपको जनरेट करनी है, ठीक है, तो यहाँ किस में काम करोगे आप, MS एक्सेस के अंदर इसमें क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। ये MS एक्सेस के रिपोर्ट्स है वो आपकी कॉलेज, स्कूल, कॉलेजों की रिपोर्ट्स भी हो सकती है, फॉर्म्स हो सकते हैं, उनके क्वेरीज हो सकती है, टेबल्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा इनटू अदर फॉर्मेट्स कैन बी डन। देखिए डेटा को आयात और निर्यात दोनों ही किया जा सकता है, किसी अलग अलग फॉर्मेट में किया जा सकता है और इसके खुद के फॉर्मेट में भी किया जा सकता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है .accdb, ये आपका इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। मैंने प्रत्येक चीज़ जो भी बताई उसका फाइल एक्सटेंशन आपको बताया, फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं द यूजेज ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस के यूजेज क्या है, देखिए MS एक्सेस के यूजेज में सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए MS एक्सेस कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए MS एक्सेस का यूज़ किया जा सकता है। और ये इज जनरली यूज्ड बाय डेटा आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड पावर यूजर्स। ये मेनली किसके द्वारा यूज किया जाता है, आर्किटेक्ट्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा या फिर पावर यूजर्स के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ें यूज होती है। कहने मतलब MS एक्सेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स एंड बिल्स। अकाउंट्स बना सकता है, बिल्स बना सकता है इसके अंदर, ठीक है, दोनों ही चीज़ें इसमें बनाई जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड एडिट और कस्टमाइज दैम लेटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, ठीक है। जो डेटा स्टोर होता है उस टेबल्स के फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है मेनली, है ना, और उसको हम एडिट और कस्टमाइज दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमको जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके जैसे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में अगर आपने जो भी मार्क्स यहाँ पे अर्जित किए हैं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, तो वो भी इसके अंदर स्टोर होता है। अगर आपके बैक आ गई या फिर आप फेल हो गए, आपने वापस इसके अंदर एग्ज़ाम दिया और वापस आपके मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, तो ये भी डेटा इसके अंदर वापस से एडिट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नया ऐड करना है इसके अंदर, जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का डेटा आपको ऐड करना है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर और ये बहुत ही ईजिली यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इट कैन बी यूज टू मेक आवर वेबसाइट्स। वेबसाइट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, वो तो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इसका मेनली यूज होता है डेटा को स्टोर करने में। कंपेयरिंग डेटा और फाइंडिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग डेटा कैन बी डन यूजिंग एक्सेस। देखिए डेटा को अगर आपको किसी अन्य से कंपेयर करना है या फिर रिलेशन आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है, या तो देखिए या तो खुद के अंदर ही जो डेटा है उसके साथ में आपको कंपेयर करना है, या फिर किसी अन्य डेटा के साथ में अगर आपको इसका कंपेयर करना है, या फिर उसका रिलेशन अगर आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, दो एंटिटी के बीच में, या फिर खुद के अंदर ही उसको डेटा को ढूंढना है, ठीक है, तो ये दोनों ही काम है आप
दोनों ही काम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली ये यूज होता है। देखिए द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एम एस एक्सिस, एम एस एक्सिस के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला आता है आपका टेबल्स। तो टेबल्स आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। टेबल के बारे में आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ए टेबल इन एक्सेस इज सिमिलर टू एनी अदर टेबलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के थ्रू यहाँ पे टेबल बनती है। द अपीयरेंस ऑफ टेबल में लुकिंग सिमिलर टू वन फॉर्म्ड इन एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल में जो टेबल बनती है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे टेबल बनती है। जैसे ये नाम वाली टेबल हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद में ये रोल नंबर वाली टेबल हो गई, फिर उसके बाद में ये कुछ अन्य डेटा वाली जैसे मार्क्स वाली टेबल हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेबल यहाँ पे फॉर्म होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेरीज। क्वेरीज के अंदर क्या होता है, वंस ए टेबल इज क्रिएटेड, जब एक बार टेबल बन जाती है, एंड द यूजर और प्रोग्रामर इज लुकिंग फॉर कैलकुलेटेड आउटपुट। जैसे अगर आपकी टेबल बन चुकी है, सब कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, फिर उसके बाद में आपको कुछ चीज़ देखनी है, तो वो आती है आपके क्वेरीज के अंदर, ठीक है। क्वेरीज के अंदर जाके आप कोई भी चीज़ देख सकते हो। वहाँ पे जो भी राइट करोगे ना आप, उसका रोल नंबर लिखोगे, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी उसका सिमिलर डेटा है वो आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने लिखा, देखिए रोल नंबर में लिखा 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 जितने भी रोल नंबर है उसके अंदर 1 2 3 जो आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है 1 2 3, तो वो वाले सभी रोल नंबर यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका सभी का डेटा यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से ये यूज होता है क्वेरीज के अंदर, है ना। तो दिस में इंक्लूड फिल्टरिंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, अपडेटिंग, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग हो सकता है, इस कैलकुलेटिंग भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग होगा ना जब आपका यहाँ पे डेटा मैच होगा, ठीक है, तो उससे जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स है और यहाँ पे उसके रोल नंबर है, ठीक है। जो रोल नंबर है यहाँ पे 5 6 7 5 8 7 5 6 5, तो मैं 5 6 अगर आपने यहाँ पे एंटर कर दिया तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपके सामने उठकर आ जाएंगी। 5 8 वाला नहीं आएगा लेकिन 5 6 वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेटा जैसे जैसे सिमिलर डेटा होता जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पे फिल्टरिंग होती रहती है। तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप जैसे दो एंटिटी है, ठीक है, E1 एंड E2। अगर आपको E1 से रिलेशन E2 में फाइंड आउट करना है, फिर E2 से रिलेशन E1 में फाइंड आउट करना है, तो ये आपका हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो इस प्रकार से देखिए इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एज द नेम सजेस्ट, व्हेन मोर देन वन टेबल इज एडेड, जब एक से ज़्यादा टेबल ऐड हो जाती है, द रिलेशन और कनेक्शन बिटवीन दैम कैन बी अचीव्ड। मैंने आपको बताया था ना कि भाई एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे टेबल एंटिटी 1 एंटिटी 2 एंटिटी 3, E1 E2 और E3, 3 यहाँ पे एंटिटी बन गई है, मतलब 3 टेबल बन गई है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रिलेशन इस एक दूसरे के साथ में यहाँ पे रिलेशन अगर आपको इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, रिलेशन भी और कनेक्शन भी, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए एंटिटी में जो भी आपका यहाँ पे सिमिलर डेटा होता है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दे देता है। तो देखिए देर आर 3 वेज इन विच द कनेक्शन बिटवीन द टेबल कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक तो 1 to 1, कहने का मतलब है कि ए सिंगल डेटा इन वन टेबल इज लिंक्ड विद ए सिंगल डेटा इन अनदर टेबल। अगर आपका पहली जो एंटिटी है उसका जो डेटा है वो सिंगल डेटा है, वो दूसरी का सिंगल डेटा है, ठीक है, तो उसके साथ में अगर इसको लिंक करना है, ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये होता है 1 to 1 वाला सिनारियो। अगर आपका देखें यहाँ पे 1 to many वाला सिनारियो, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ए सिंगल डेटा इन ए टेबल इज लिंक्ड टू सेवरल डेटाज इन अनदर टेबल। सपोज एक टेबल में एक डेटा है और इसको हमने दूसरी टेबल के बहुत सारे डेटाज के साथ में यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिंक इससे हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ें भी इसमें हो सकती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैनी टू मैनी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए वेयर सेवरल डेटाज इन वन टेबल इज रिलेटेड टू सेवरल अदर डेटाज इन अनदर टेबल। सपोज एक टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा हैं, उसको अनदर टेबल के बहुत सारे डेटा से यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये भी काम इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रिलेशन भी आपस में हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ें होती है इसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैक्रोस। मैक्रोस में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शंस
द टूल यूजिंग विच प्रीडिफाइंड एक्शंस विच कैन ऑटोमेट टास्क्स ऑन MS Access रिपोर्ट इज कॉल्ड मैक्रोस। जैसे इसके अंदर क्या दे रखा है कि द टूल जो कि प्रीडिफाइंड एक्शंस को यूज करता है। प्रीडिफाइंड एक्शंस मतलब कि पहले से इसके अंदर जो एक्शंस है वहाँ पे प्रीडिफाइंड होते हैं, पहले से इसके अंदर मौजूद होते हैं। उन्हीं एक्शंस को अगर यहाँ पे वापस ऑटोमेट करना है, कहने मतलब है कि देखिए यहाँ पे आपको इसको सही तरीके से बताता हूँ। सपोज ये आपका डेटा है, ठीक है, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डेटा है आपका। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स होती है कि भाई इस चीज़ को आप दबाओगे तो ये डेटा यहाँ पे निकल के आएगा, इस चीज़ को आप क्लिक करोगे तो ये डेटा आएगा, इस चीज़ को आप करोगे तो ये डेटा आएगा, तो इस चीज़ को आप ये करोगे तो ये डेटा आएगा। तो कहने मतलब है कि प्री डिफाइंड एक्शंस है, पहले से इसके अंदर मौजूद एक्शंस है ये, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के अंदर से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए काम आते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैक्रोस, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मल्टीपल टास्क कैन बी असाइंड एंड दे विल फंक्शन व्हेन एवर द मैक्रोस ऑप्शन इज सिलेक्टेड ऑन ए रिपोर्ट। जब मैक्रोस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे इसमें फिक्स्ड एक्शंस होते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं, उनके थ्रू हम किसी भी टेबल से डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी टेबल के अंदर कुछ भी अगर हमको एडिट करना हो तो इसके थ्रू हम जो प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं इसके थ्रू हम उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोरम्स में क्या होता है। ए यूजर इंटरफेस फॉर ए डेटाबेस एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती है। फॉर्म्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म्स। ये दो फॉर्म्स में डिवाइड होता है, बाउंड और अनबाउंड फॉर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, फॉर्म्स में भी यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है। वंस ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द डेटाबेस इट कैन बी रिव्यूड एंड एनालाइज्ड यूजिंग ए रिपोर्ट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उस डेटा को। ए रिपोर्ट कैन बी कस्टमाइज्ड और मॉडिफाइड एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अगर आपको यहाँ पे इसमें मॉडिफाई करना है इस रिपोर्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी ना भाई, स्टूडेंट का डेटा जो एक बार सेव होता है ये थोड़ा ना है कि वो फिक्स हो गया, उसके अंदर आप कुछ भी एडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। सपोज अगर उसका ब्लड ग्रुप इसके अंदर डालना है, सपोज जैसे पहले स्टूडेंट आया कॉलेज के अंदर है ना, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नेम वगैरह रोल नंबर वगैरह तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई, जैसे उसका आईडी प्रूफ रह गया। तो आईडी प्रूफ को अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो सकता है। सपोज आईडी प्रूफ का मतलब उसका नंबर, आईडी प्रूफ का नंबर, ठीक है, तो आईडी प्रूफ का नंबर अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड हो सकता है। सपोज अगर आपको उसके अंदर उसका ब्लड ग्रुप इसके अंदर लिखना है, ब्लड ग्रुप आपने पहले नहीं उसने फिल नहीं किया था, अगर आपको वापस इसके अंदर एडिट करना है ब्लड ग्रुप का तो वो हो सकता है। सपोज अगर आपको इसके अंदर कुछ और अन्य जानकारी इसके अंदर अगर आपको एडिट करनी है तो वो भी यहाँ पे आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो रिपोर्ट्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर क्या होता है। दिस अलाउज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहले दिखाया था हमको, आपको हमने बताया था वो क्या था, प्री डिफाइंड एक्शंस थे, प्री डिफाइंड एक्शंस और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस अब, ठीक है। तो दिस अलाउज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड एक्शंस टू बी क्रिएटेड बाय ए प्रोग्रामर इन डेटाबेस, दे कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द डेटाबेस। देखिए फ्रेंड्स, जो प्री डिफाइंड एक्शंस थे उसके अंदर है ना, तो वो पहले से ही इसके अंदर मौजूद होते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डिफाइंड एक्शंस होते हैं, जो प्री डिफाइंड एक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर एक्शंस डालता है, ठीक है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे खुद यूजर अपने हिसाब से यहाँ पे इसमें इंस्ट्रक्शन डालता है, ताकि उसको पूरी जो डेटाबेस है उसके अंदर किसी भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालता है ताकि इसको कोई भी डेटा अगर वो सर्च करे तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे डेटा मिल सके, ठीक है। तो ये यूज होता है यहाँ पे मॉड्यूल का। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर देयर इन MS Access। MS Access में कितने प्रकार के डेटाबेस होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस और एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है, व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेन टेक्स्ट फाइल
जब डेटा प्लेन टेक्स्ट फाइल के रूप में फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है एंड कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मल्टीपल टेबल्स, और एक से अधिक तालिकाओं को इसमें शामिल नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, when the data is stored in the form that the data items are related to one another, जैसे अगर किसी फॉर्म के अंदर कोई डेटा यहाँ पे फीड किया गया है, ठीक है, और वो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेशन रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल टेबल्स विच ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट इन रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया ना, टेबल्स होती हैं, ठीक है, तो वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर इसमें डिवाइड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे, और उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे डेटा होता है, ठीक है, और डेटा किसकी फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेस के बेनिफिट्स। एमएस एक्सेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए, इजी टू क्रिएट डेटाबेस विद इन लेसर टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय में डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे एमएस एक्सेस के बेनिफिट्स, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस एक्सेस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। यूज्ड ए वेरी कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेड इट यूजर फ्रेंडली, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको कोई भी यूज़र यहाँ पे आराम से समझ सकता है, ठीक है। अगर उसने पहले बार भी अगर इस पर काम किया हो तो उसको फिर भी समझ में आ जाता है कि इसके अंदर करना क्या है, ठीक है, एक बार भी अगर उसको बता दिया तो आप समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विद ईच रिवाइज्ड वर्जन न्यू ऑप्शंस एंड फीचर्स वर मेड अवेलेबल टू द यूजर्स फॉर देयर कन्वीनियंस, तो यूजर्स की सुविधाओं के अनुसार यहाँ पे जो जो नया नया वर्जन आता गया तो उसके अंदर यहाँ पे नए नए फंक्शंस यहाँ पे ऐड होते गए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड देन ईजी टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, बहुत ही ईजी से इंस्टॉल हो जाता है, और मैंने आपको बताया था ना, ईजी से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टिंग डेटा वाज ईजी, किसी दूसरी चीज़ से डेटा लेना है, यहाँ पे दूसरी टेबल से यहाँ पे डेटा लेना है तो वो भी यहाँ पे बहुत आसान होता है, मैंने आपको बताया था ना अभी कैसे करते हैं, कैसे डेटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेड इट इजी टू यूज, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना भी इसके अंदर बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है, क्योंकि टेबल्स के अंदर डेटा होता है, वो टेबल्स के अंदर डेटा अगर आपका सामने है तो आपको किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आता है कि इसके अंदर चीज़ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेस लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशंस मतलब इसकी कमियाँ क्या क्या है, ठीक है, तो देखिए, नॉट टू मैनी पीपल कैन यूज द सेम डेटाबेस एट द सिंगल टाइम, दिस में अफेक्ट इट्स स्पीड एंड एफिशिएंसी, एक साथ ज़्यादा पीपल इसके अंदर काम नहीं कर सकते इसके अंदर एक ही टाइम पर, ठीक है, इसलिए ये अगर इसमें ऐसा होता है, अगर ज़्यादा यूज़र इसके अंदर काम करते हैं तो इसकी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों क्या होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, द सेम डेटाबेस वाज टफ टू यूज विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम डेटाबेस को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यूज करना बहुत ही इसके अंदर टफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, बेटर डेटाबेस सिस्टम्स कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्फिडेंशियल डेटा, अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसके लिए हम बेटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे थ्योरी हो गई आपकी कंप्लीट, अब करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेस का एक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, वर्कशीट, वर्कशीट वाला ऑप्शन आपके सामने दिखा है क्या, अभी आपको मैंने 7 चीज़ें बताई थी, ठीक है, तो उसके अंदर वर्कशीट था क्या, नहीं था ना, तो वर्कशीट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, वर्कशीट के अलावा आपके यहाँ पे कौन कौन सा था, टेबल था, फॉर्म्स था, मॉडल था, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान इज अनदर नेम फॉर कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम का दूसरा नाम क्या होता है, तो कॉलम्स का दूसरा नाम क्या होता है, फील्ड्स होता है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम का दूसरा नाम क्या होता है, फील्ड, ठीक है, तो फील्ड्स के अंदर यहाँ पे डेटा भरा जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द साइज ऑफ यस एंड नो फील्ड्स। यस और नो फील्ड का आकार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट लेना इसको, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो 1 बिट होता है यस एंड नो का जो फील्ड होता है, ठीक है। अगर आपने यस किया कि ये चीज़ है यस, ये चीज़ है नो, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसका साइज होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 बिट का होता है, ठीक है। यस और नो का साइज कितना होता है, 1 बिट का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शंस विच कैन ऑटोमेट टास्क्स ऑन एन एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि वह उपकरण जिसके उपयोग से पूर्व निर्धारित क्रियाएं जो एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो, मैक्रोस कहलाती है। आपको मैंने देखिए प्री डिफाइंड एक्शन बताया था और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस बताया था। क्या बताया था, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको बताई थी, तो दोनों को आपको याद रखना। देखिए प्री डिफाइंड एक्शंस की बात की जाए तब मैक्रोस आंसर होगा, और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तब कौन सा आंसर होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, याद नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो बैक कीजिए और उसको जाके देखिए उसको क्या बोलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का इसमें, ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज रिलीज्ड इन ईयर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला संस्करण वर्ष खालिस्तान में जारी किया गया था। कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। और डेट क्या थी यहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सबसे पहली चीज़ ये बताई थी मैंने आपको, इसका जो लॉन्च हुआ था फर्स्ट इसका वर्जन, ठीक है, तो उसका मैंने आपको डेट सबसे पहले बताया था, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कंटेंट। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम यूज करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।